कोशिश तो कर रहे हैं कि जहां भी पहुंच के अपने लोगों को जगा सके और उनकी वोट की ताकत उनको जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ उपस्थित हमारी माताओं बहनों का, बच्चों का, मेरे हम भाइयों का और सम्मानित बुजुर्ग हैं उनका, और भाई सतीश जी की वजह से, क्योंकि ये यहाँ प्रत्याशी हैं, आपके बीच का मौका मिला है। मैं आपसे बस यही आग्रह करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम राजस्थान में मजबूत हों और राजस्थान में मजबूर सरकार बने। कैसी सरकार? मजबूत नहीं, मजबूर। मजबूत तो आपने देख ली ना 5 साल में, पेपर लीक हो जाते हैं बसों में बैठ के, कोई आवाज उठाने जाता है स्वेच्छा के बच्चे तो लाठियों से पीट देते हैं, किसी को वाटर टैंक से पानी से गिरा देते हैं, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, बहनों को पीटते हैं, जेल भेज देते हैं, तृतीय श्रेणी के टीचरों के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जब मजबूर सरकार बन जाती है तो वो तानाशाह हो जाती है, उसको लगता है जनता कुछ नहीं। जिस जनता के 1 महीने पैर पड़ते हैं चुनाव के समय, अगले 4 साल 11 महीने उनकी तरफ पलक झपक के भी नहीं देखते हैं। तो हमें मजबूर सरकार बनानी है जिसके पावे हमारे पास, जब उसके पावे हमारे पास होंगे तो कुर्सी पे बैठे हर व्यक्ति को सुनना पड़ेगा। और जब हम उसको इस हैसियत में हम होंगे कि कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति हमें सुने, तो मैं लिख के देता हूं कि जो समस्याएं आपके दैनिक जीवन में हैं उसके लिए आपको किसी के दरवाजे नहीं आना पड़ेगा, ना ही किसी सरकारी दफ्तर की लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर सकती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़ी से हनुमान जी बेनीवाल, मैं तो देख रहा हूं दिन रात जाग करके मेहनत करके आपकी लड़ाई लड़के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सहारा लगा दो तो इस बार आरएलपी-एसपी गठबंधन इतना ताकतवर हो रहा है कि उसके बिना सरकार नहीं बनेगी। और जब सरकार बनाने की चाबी आपके हाथ में होगी तो मैं लिख के देता हूं कि जो बुनियादी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनको तो हम 6 महीने में हल करेंगे। सो सपना उत्तम राजस्थान का हमने देखा है, उस सपने को हम लोग पूरा करने के लिए काम करेंगे। मैं तो आपके बीच का हूं, लगातार आता जाता रहता हूं, पूरे देश में जहां भी अन्याय अत्याचार होता है खड़ा रहता हूं। मैंने अपना सब कुछ दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वोट देके मेरे हाथों को मजबूत करें। यहाँ आरएलपी-एसपी गठबंधन के प्रत्याशी भाई सतीश, आप ये सोच के वोट करना कि सतीश तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें सम्मान चंद्रशेखर आजाद और हनुमान जी बेनीवाल का भी है। एक एक वोट यहाँ आरएलपी-एसपी गठबंधन के चुनाव चिन्ह बोतल के निशान पर डाल के इनको कामयाब बनाना और हमारी ताकत बढ़ाना, और ये बताना कि हमारा संघर्ष किस गली, किस गांव, किस बस्ती, किस शहर नगर तक पहुंच गया है। ये वोट की ताकत से हमें 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं, इसका एहसास हमें कराना। 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है और अभी अभी पता लगा कि हमारे माननीय प्रभारी जी का आज जन्मदिन है। आज इनके जन्मदिन के अवसर पर मैं आपसे ये कहूंगा कि आज से मन पक्का करके जाना और अपनी कीमती वोट को किसी भी कीमत पर बर्बाद मत करना। लोग ये कहते हैं कि वो जीत रहा है उसको वोट कर दो, वो हार रहा है उसको वोट कर दो। आप ये सोचो, आपने यहाँ कांग्रेस बीजेपी को इतना मौका दिया, क्या उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा? तो जब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप क्यों सोच रहे हो उनके बारे में? आप अपने बारे में सोचो कि आपकी ताकत कैसे बने, आपके नेता को ताकत कैसे मिले, आपकी आवाज कैसे मजबूत हो। और जब ताकत आपके पास होगी तो फिर आपकी समस्याओं का हल होगा। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ उपस्थित पूरे जनसमूह का, आरएलपी-एसपी, भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं का, और मेरा विश्वास है कि इस बार आप हमें वोट की ताकत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत